ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय, ताहे कुल को नाम। पुन द्वादश गौरिंड को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, जिन्हां ने इस जप प्रयोग की आरंभता की। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए, धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी, जिन्हां सतगुरां ने निरंतर सानू इस नाम दे नाल जोड़िया, प्रेरणा दिती। उन्हां सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। वर्तमान सतगुरां दे चरनां च अपनियां हाज़रियां लवाउंदे होए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए, धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरां दी महान बख्शिश दे अनुसार पिछले कुछ दिनां तो आप सतगुरां दे दर्शन दा आनंद, नाम सिमरन, गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन ते साध संगत दे रूप च बैठ के उस सतगुरां दी सिफत ते सलाह करन ते सुनन दा ये सानू सुभाग समा प्राप्त होया। इस जप प्रयोग दे अंदर नामधारी समाज दा इस नाम नाल जुड़ना हर क्षण हर दिन चलदा रहिंदा, पर इस समय दा विशेष महत्व है। और गुरु नानक पातशाह दी इस परंपरा दे विच उस परम पिता परमात्मा नूं मिलन दे वास्ते नाम दी साधना नूं आधार बनाया गया। समय दे अनुसार इस सिमरन दे संबंधी सतगुरां दी बख्शिश बुद्धि दे अनुसार दास आप नाल विचारां सांझियां करांगा। रे मन ओट लेहो हर नामा, जाकै सिमरन दुरमत नासै, पावह पद निर्बाना। गुरु तेग बहादुर महाराज इस मनुखी जीव नूं प्रेरित करते हुए कहते ने, ऐ मन इस नाम दी ओट लै, सहारा लै,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਮਤੀ ਹੈ, ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਹਿ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਫੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਲਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਖਿੱਚਾਤਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇੱਛਾ ਅਨਿੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हुक्म की पहचान का मतलब की है? मेरे जीवन च जो हो रहा है मेरे अपने कर्मां दे अनुसार हो रहा है, और मेरे जीवन च जो कुछ होएगा वो परमात्मा दे हुक्म अनुसार और मेरे कर्मां दे अनुसार होएगा। वो न्यायकारी परमात्मा कदे अन्याय नहीं कर सकता। उदी इस शासन व्यवस्था ते विश्वास, उदे न्याय ते भरोसा, और वो परमात्मा दी मंग की है इस जीवन दे द्वारा, उसनू पहचानन दा नाम हुक्म दी पहचान है। जिन्ना जिन्ना जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। जिन्ना चिर इस हुक्म दी सही पहचान नहीं है, जिंदगी दा संघर्ष द्वंद खत्म होने वाला नहीं गा। दूसरी निशानी है व्यक्ति नू परमात्मा दे हुक्म दी पहचान आ जाती है। सहज संतोख सदा मन तृप्ता सै, मन सहज हो जाता, मन हमेशा तृप्ति च रहिंदा, मन हमेशा आनंद च रहिंदा। आनंद खसम कै भाणा जियो, और अपने खसम परमात्मा दे भाणे दे नाल हमेशा उहदे नाल जुड़िया रहिंदा। इस सिमरन दी साधना दा ये लक्ष्य है, प्रयोजन है, इत्थे पहुँचना। सुभाविक अज साडे मनां दी जो सिचुएशन है वो एक ते विश्वास नहीं बनता। जिथों कोई साडा स्वार्थ सिद्ध हो जावे, जिथे कोई सानू कोई चमत्कार दिख जावे, मन प्रभावित हो जाता। एक ते विश्वास नहीं बनता, उस हुक्म दे अनुसार जीवन नहीं चलाउंदा, अपनी मर्जी दे नाल जीवन चलाउने आ। और तीसरी चीज़, मन हमेशा अशांत रहिंदा। बहुत कुछ होने तो बाद भी एक खालीपन, एक छोटापन, एक अजीब जे डर मन दे अंदर हमेशा व्यापत रहिंदे ने। तृप्ति दा एहसास नहीं हुंदा। इस करके धर्म दा फल अदृष्ट नहीं है, कर्म दा फल अदृष्ट होया करदा। थोड़े सालां बाद मिलेगा जां जन्म तो बाद मिलेगा, पर अध्यात्म दा फल उसे क्षण मिलता है। जिन्नी एकाग्रता, तीव्रता और श्रद्धा दे नाल इस सिमरन दा जाप कीता जाएगा, वो सुख ते आनंद दा एहसास कल नू नहीं होएगा, उसे क्षण होएगा। इस करके गुरु साहब जीवन मुक्ति दी गल करदे ने। इस सिमरन दे नाल मन दी ए अवस्था बननी चाहिदी है। निरंतर अपने मन नू देखते रहना चाहिए, मैं जो कर रहा वो सही दिशा च हो रहा है कि नहीं हो रहा। किन्ना करदे आ, मात्रा दा महत्व बाद च है, पर उसनू सही ढंग दे नाल करना इहदा महत्व ज़्यादा साध संगत जी। इस करके इस सिमरन दी साधना दे विच प्रतिबंधक की ने, बाधा की है, साधन की ने, गुरबाणी दे अनुसार कुछ मिनटां च आप दे सामने रखन दा यतन करदा। ये जो नाम एक शब्द है, और हर शब्द दा कोई ना कोई अर्थ होया करदा। अर्थहीन कोई शब्द नहीं हुंदा। ध्वनियां हो सकदियां, शब्द अर्थपूर्वक ही होया करदा। जिस तरह हा, हे, हू, इहदा कोई अर्थ नहीं है,
पर शब्द दा अर्थ हुंदा। कुछ शब्द मानवीय बुद्धि दे नाल बनाए हुए ने अपने व्यवहार दे वास्ते। लैंग्वेज भाषा बोलियां दा विकास निरंतर चलदा ही आ रहा है और हमेशा चलदा ही रहेगा। पर कुछ एक शब्द ऐसे ने जो नित्य ने, मानवीय बुद्धि ने उदा निर्माण नहीं किया। जिस तरह परमात्मा नित्य है, सदीवी है, आदि सच जुगाद सच है, भी सच दे अनुसार जिस तरह परम थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। उन्हों बनाया नहीं किसी ने, ओदी सत्ता हमेशा सी है और हमेशा रहेगी। जिस तरह वो परमात्मा सदीवी है, इसे प्रकार उस परमात्मा का नाम भी सदीवी है। सत्य नाम, उस सदीवी नाम नू ही गुरु मंत्र आख्या जांदा है, नाम आख्या जांदा है। जिस तरह हर शब्द का एक अर्थ है, इसे प्रकार इस नाम का जो नामी है, जो अर्थ है, उन्होंने परमात्मा आख्या जांदा है। जिस तरह किसी नू नाम लैके अपने कोल बुलाईदा, इसे प्रकार ये जो बार बार सिमरन करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, इहदा तात्पर्य की है? वो परमात्मा हिरदे च प्रगट हो जावे। जिदा ये नाम है उदा मैनू एहसास ते अनुभव हो जावे। इहदा नाम है सिमरन दी बार बार आवृत्ति करना, दोहराउणा। अगर आप सोचो, एक व्यक्ति किसी नू बुला रहा है, नाम ते लै रहा है, पर वो दिलों नहीं चाहता वो मेरे अंदर आवे, जां पूरे विश्वास नाल नहीं उदा नाम लैंदा, उस नाम लए दा भी की मतलब है? इस वो परमात्मा हिरदे च आए, प्रगट होए, मेरा उहदे नाल संवाद बने, अपनापन बने, निजी रिश्ता बन जावे जो कण कण दे विच व्याप्त है। इस दृष्टि भावना ते श्रद्धा दे नाल जदों उन्हों पुकारिया जांदा है, उहदा सिमरन कीता जांदा है, वो परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है, वो सुनदा है, वो जरूर साडे हिरदे दे अंदर प्रगट हो जाता। साध संगत इहदे वास्ते कुछ साधन, पहली चीज़ की है एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है एक एव अग्र यस्य। जिस तरह कोई निशाना लाउंदा है, जिन्ना लक्ष्य उन्होंने स्पष्ट दिखाई देगा, उदा निशाना उन्ना सही लगेगा। एकाग्रता का मतलब भी यही है, मन दे साधना है। बाहरी शरीर का बहुत महत्व नहीं है। शरीर स्वस्थ होवे, सही दिशा च बैठिया होवे, इथों तक है। पर जिहड़ा सिमरन है वो आखिरी चाहे रसना नाल भी करते हैं, पर जे मन उहदे नाल संयुक्त नहीं है, वो फिर ये मांस का टुकड़ा तो हिलदा रहेगा, पर उहदा अपने नाल कोई संबंध नहीं होएगा। इस करके इस मन की जो एकाग्रता है, जिन्नी इस एकाग्रता की प्रगाढ़ता होएगी,
ओना ओना ये अपने निशाने भाव परमात्मा तक साडा जो संदेश है, जो पुकार है, जो साडे मन दी मंग है, उन्नू पहचान दे विच सक्षम हो जाएगा। मन दी चंचलता दा मतलब की है? अपने उस निशाने तक मन नहीं पहुँचता। कदे शरीर दी चिंता च है, निशाना शरीर बन जाता है। इहदा नाम ही एकाग्रता दी कमी है। किसी नू परिवार दी चिंता होन लग जाती है, किसी होर काम दी याद आ जाती है। जिस मन नू परमात्मा वल सुटिया सी, वो परमात्मा इन्हां चिंतना दे विच बह के बिखर जाता है साध संगत च। और बिखरिया होया मन उस परमात्मा तक पहुँचन लई सक्षम नहीं बनता। अपने मन की सारी शक्ति नू इकट्ठिया करके, शक्ति नू इकट्ठिया करन दा मतलब निश्चिंत हो के पूर्ण प्रेम ते विश्वास जिन्ना व्यक्ति दे अंदर होएगा, अपने बच्चे नू जदों माँ याद करदी है किन्नी तल्लीन हो जाती है, किन्नी एकाग्र हो जाती है। अपने काम बारे जदों याद करते हैं, कोलों कोई लंघ जावे पता ही नहीं लगता, काम च इन्ने रुझ जाने आ। वो जो एकाग्रता बनती है, क्योंकि उस काम की जरूरत है, उसकी अहमियत का एहसास है, उसदे प्रति विश्वास है। जिन्ना जिन्ना मन ये विश्वास चाहेगा, उसी उसी चीज़ की एकाग्रता प्रबल हुंदी जाएगी। इसे प्रकार जिन्नी जिन्नी ये मन की मंग परमात्मा बनेगा, परमात्मा दे प्रति आस्था ते विश्वास बनेगा, उहदे प्रति प्रेम होएगा, ओना ओना ये मन एकाग्रता दे नाल उस परमात्मा तक पहुँच करेगा। इस करके निरंतर अपनियां वृत्तियां नू, अपने मन दे खिंडा नू इकट्ठा करन दा यतन करना चाहिए। उहदे वास्ते भगवान श्री कृष्ण कहते ने, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्या निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहता है, भगवान कृष्ण इस मन नू अपने वशीभूत करना बहुत औखा, बहुत औखा। जिस तरह हवा नू मुट्ठी दे विच बंद करना औखा है, इसे प्रकार मन नू भी अपने नियंत्रित करना औखा है, सचमुच बहुत औखा है। क्योंकि ये जीव जन्म जन्मांतरां दी यात्रा करता आ रहा है। ये शरीर चाहे कई बदल रहे ने, ये पता नहीं किन्ने को परिवार, किन्ने को संबंध, किन्ने को घर बना के इस स्थूल देह ने छड़ दिती है। पर उन्हां दी मोह ममता ते विषयां दा आकर्षण जो मन दे अंदर है, वो जन्म जन्मांतरां तो जीव आत्मा लैके चलदी है पई। ये इसे जन्म दी मल नहीं है मन नू। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। पता नहीं किन्ने को जन्मां दा इहदे उत्ते संस्कार है, किन्ने को जन्मां दी मोह ते ममता है, किन्ने को जन्मां दा गहरा अज्ञान है और विश्वास ने। उन्होंने कढ़ना इन्ना सौखा नहीं गा साध संगत जी। सतगुरु की कृपा और व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ, ये दोनों खंभ ने, ये दोनों मिलके ही इस अध्यात्म की यात्रा करते ने।
भगवान कृष्ण कहते ने अर्जुन सचमुच इस मन नूं अपने वश दे विच करना बहुत औखा, बहुत औखा। पर साडे सामने इस तरह दे बड़े प्रमाण ने, बड़ियां उदाहरणां ने, संतां महापुरुषां ने इस मन नूं अपने अधीन करके उस परमात्मा नाल अभेदता प्राप्त कीती है। औखा जरूर है पर असंभव नहीं है। औखा जरूर है पर इहदा मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता। इस करके चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निग्रहम मन्ने। अर्जुन दो साधन ने। पहली चीज है अभ्यास, दूसरी चीज है वैराग्य। मन दे नियंत्रण च लियाउण लई ये दो साधन शास्त्र दसदे ने। अभ्यास दा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अभ्यास दा मतलब है अपने निश्चित विषय दे उत्ते बार बार अपने मन नू टिकाउणा, इहदा नाम अभ्यास है। बच्चा पहले दिन तुरना नहीं सीखदा, कुछ दिनां दे विच वो हिलना ही सीखदा है। हजे हिलन तो बाद कुछ करवट लैंदा, करवट लैण तो बाद कुछ गोडियां दे पार चलना सीखदा और रेड़ रेड़ के फिर वो अपने दोनों पैरां ते बैलेंस बना के चलना सीखदा। जिस दिन वो चलना आ जाता फिर चाहे रफ्तार जिन्नी मर्जी तेज कर लवे। इसे प्रकार इस अभ्यास दे विच कोई काली नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी। स्वाभाविक एक मन की प्रवृत्ति है, ये साधन का रस नहीं लैंदा, सिद्धि का रस लैंदा। जिस तरह भोजन बनाउण दा अपना एक आनंद है, भोजन छकण दा आनंद ते है ही है, पर भोजन बनाउण दा भी अपना आनंद है। जो असी यात्रा करते हैं पे अपने निश्चित स्थान ते गंतव्य ते जदों पहुँच जावांगे उदा ते आनंद है ही है, पर यात्रा दा जर्नी दा भी एक आनंद है। जल्दीबाजी दे विच पै के जदों हड़बड़ाहट बहुत छेती प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कम हमेशा विगड़ जाता है। साध संगत सातु दीर्घ काल नैरंतरिये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि। ये मन का सवाल है, कोई बाहरी काम नहीं है। कोई घर का निर्माण नहीं करते पे तेजी कर लीए, कोई पैदल नहीं चलते पे कि जल्दी तुर लीए। बहुत हौली हौली इस मार्ग दे उत्ते चलना पैंदा। महर्षि पतंजलि कहते ने हौली चलो, दीर्घ काल लंबे समय तक चलो। ये कोई एक दो दिन 10 दिन की खेड नहीं है, जन्म जन्मांतर भी लग जाते ने। हर व्यक्ति दे मन की क्वालिटी प्यूरीफिकेशन अलग है। अंदर किन्नी को आसक्ति है, किन्नी को मोह ते ममता है, किन्ना को अज्ञान है। ये हर व्यक्ति का निजी जीवन है। इस करके जिस तरह की जिसे दी मानसिक अवस्था
उस मानसिक अवस्था के अनुसार समय की जरूरत है। रोग जिन्ना गंभीर होएगा दवाई भी उन्ना लंबा समा खानी पैंदी है और परहेज भी ज़्यादा करना पैंदा है। इसे प्रकार महर्षि पतंजलि कहते ने इस जप की साधना दे अंदर जल्दीबाजी करन दी जरूरत नहीं है। बड़ी प्रेम दे नाल बड़ी हौली हौली इदा निरंतर अभ्यास किया जावे। अभ्यास दीर्घ काल तक किया जावे, प्रेम नाल किया जावे, सत्कार नाल किया जावे। असी एक दिन करते हैं, साढ़े सारियां दी स्थिति लगभग इत्थे ही है। आनंद नहीं आउंदा जी, मन नहीं लगता जी। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र उपदेश च आउंदा है। कोई कहंदा मेरा मन नहीं लगता, ये भी ओनू ही पता लगता जिहड़ा मन लाउण दी कोशिश करदा, यतन करदा। नहीं लगता, निरुत्साहित नहीं होना, निराश नहीं होना। एक गल निश्चित है, जिस नाम का असी सहारा लिया, जो दवाई असी खा रहे हैं, सर्व रोग का औखद नाम, ये दवाई अजमाई हुई है। गुरु नानक पातशाह की दिती हुई दात है। और समय समय अनुसार समय दे सतगुरु उस गुरमंत्र की दृढ़ता ते विश्वास दे वास्ते निरंतर यतन करते ने पे। इस गल का निश्चित भरोसा रख के चलिए, जिस नाम का सहारा लिया है वो नाम गलत नहीं गा। पहली चीज। दूसरी चीज, इस नाम का नामी जो परमात्मा है वो साडे हिरदे च ही विराजमान है। चाहे जल थल महियल पूरे आ स्वामी सिरजनहार दे वाक अनुसार वो परमात्मा हिरदे च भी बसिया है, वो कोई बहुत दूर नहीं है। इधरों नाम भी सही फड़िया है और इस नाम का अर्थ जो नामी है वो भी साडे नाल है। सतगुरु कह रहे ने केवल कोई ऐसी इस विश्वास जदों साडे अंदर आएगा, मन जे नहीं भी लगता, व्यक्ति निरुत्साहित नहीं हुंदा, निराश नहीं हुंदा, सिमरन दे प्रति आ श्रद्धा नहीं पैदा हुंदी। की हुंदा इहदे नाल? कुछ नहीं हुंदा। ये मन की जो अवस्था है, ये व्यक्ति की एकाग्रता नूं और इहदी श्रद्धा नूं घटा देंदी है साध संगत च। इस करके अभ्यास करते हुए निरंतर किया जावे, श्रद्धा विश्वास ते सत्कार नाल किया जावे। जिस तरह अपने किसी सके संबंधी नूं याद करते हैं, किस तरह याद करदियां ही अंदर खेड़ा आ जाता है, ठंड पै जाती है। परमात्मा नूं याद कर लगिया इसे तरह ही अंदर खेड़ा भरना चाहिए। जिस तरह अपने संबंधी नूं याद करदियां एक अपनेपन का एहसास हुंदा है, वो मेरे ते मैं उन्हां दा वां, एक निजता अनुभव हुंदी है कि जदों इस सिमरन दे द्वारा उस परमात्मा नूं याद करदे आ, उहदे नाल अपनेपन का एहसास हुंदा है कि नहीं हुंदा। कि इस तरह लगता है कि वो किते सतवें आसमान ते बैठा है जां किते दूर है, सुनदा है कि नहीं सुनदा। उहदे नाल अपनेपन का एहसास होवे, निजता का एहसास होवे। जिन्ना जिन्ना परमात्मा नाल अपनेपन का एहसास होएगा, हर गुरमंत्र दे उचारण दे नाल उहदा चलकारा साडे हिरदे नूं जरूर प्राप्त होएगा। साध संगत जी, मैं पहला भी अर्ज की है, सिमरन का मतलब की है? इस मन दे द्वारा उस परमात्मा नूं पुकारना। और पुकार की है?
ऐ परमात्मा मैं तेरे तो दूर हो गया, किरत कर्म के विछुड़े, कर कृपा मेलो राम। मैं अपने कर्मां दे अनुसार तेरे तो विछड़ गया, मैं तेनू याद करदा पिया, तू मेरे हिरदे च प्रगट हो। मैं तेनू याद करदा पिया, तू मेरा आलिंगन कर। मैं तेरे नाल प्रेम करदा पिया, तू मैनू अपने च समा लै। जिन्ना चिर हिरदे इस तरह पिघल के उस परमात्मा दी याद नहीं करता, उन्ना चिर उहदे नाल अभेदता और सिमरन दा रस संभव नहीं बनता। साध संगत च पहली चीज अभ्यास, अभ्यास का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं एक चीज होर कह दिया, सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि अनुसार एक होया करदा वातावरण का प्रभाव। जिस तरह भैणी साहब आ गए हैं, सतगुरु जी के दर्शन करते हैं, साध संगत दे विच बैठते हैं, कीर्तन हो रहा है, एक माहौल बनिया, एक चंगी वाइब्रेशनस साडे मन नूं मिलदी है। इस चंगे वातावरण दे नाल साडा मन कुछ शांत हो जाता है। पर खिमा रखना, मैं यदि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जां इहनूं छोटा नहीं कर रहा। वातावरण का प्रभाव बहुत वड्डी चीज़ है, मन इत्थों ही प्रेरित हुंदा है। पर अगर साडा मन उस परमात्मा तो प्रभावित नहीं है, ये वातावरण बहुत दिनों तक साडे मन नूं प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिस तरह ये वातावरण की छत्र छाया चो निकलांगे, उस तरह मन का आकर्षण, मन का प्रेम, मन का विश्वास, जिंदगी का मनोरथ ਜਾਂ मन की जो मंग प्रबल होएगी, हौली हौली मन खिंडदा खिंडदा उसे अवस्था दे विच वापस चला जाएगा। इस करके भगवान श्री कृष्ण दूसरा साधन कहते ने वैराग्यम, अभ्यास ते कर, पर उस अभ्यास दे नाल नाल वैराग्य भी अपने मन दे अंदर लैके आ। गुरु साहिबा ने कदे भी इस संसार दे विषयां दी, संसार दी विलासता दी अनुमति नहीं दिती। ये संसार ही सत्य है, संसार दे सुख ही सदीवी ने, पातशाह दी अनुमति नहीं देंदे। चाहे गृहस्थ दी प्रधानता है, चाहे सारा संसार परमात्मा दी रचना है, वो कण कण दे विच विराजमान है, पर आर्ट ऑफ लिविंग की है, जिंदगी दी कुशलता की है। इस संसार दा जरिया बना के इहदे अंदर छिपे हुए परमात्मा नूं देखना, वो योग्यता, वो कुशलता, वो क्वालिटी अपने अंदर बनानी चाहिए है। पातशाह कहते ने मन माया मैं फद रहो, निकसत ना है नमीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त ना है न पीत। पातशाह कहते ने जिस तरह दीवार दे उत्ते कोई पेंटिंग, कोई चित्र बना दिता जाता है, दूरों देखन नूं फर्क ही नहीं नजर आउंदा। जो चित्र है वही दीवार है, जो दीवार है वही पिक्चर है, फर्क नहीं नजर आउंदा, एक मिक हो जाते ने। पातशाह कहते ने ऐ परमात्मा, मेरा मन इन्हां संसार दे रसां दे नाल एक मिक हो चुकिया है। तेरे नाम दा रस की है, तेरे गुणां दा रस की है, तू किन्ना सुंदर है, इहदा मैनू एहसास नहीं है। इस संसार दी सुंदरता साडे सामने है। भरतरी महर्षि पतंजलि योग सूत्र दे विच अविद्या दा लक्षण लिखदे ने, अज्ञान दा लक्षण की है। कहंदे ने अविद्या की है, अज्ञान की है। कहंदे ने अनित्य, अशुचि, दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म बुद्धि अविद्या। जो अज्ञान है, जो अनित्य है, नश्वर है,
ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਅਸ਼ੁਚੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਨਾਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅਨਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਵੇ, ਨਿਤਯ ਕਵੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਆਦि ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਚੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਦਿ ਅੰਤਵੰਤਹ ਕੌਨਤੇ ਆ ਨਾਤੇਸ਼ੂ ਰਮਤੇ ਬੁਧਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜੁਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੁਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਮਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਮਨ, ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਦੇਖਣਾ, ਸत्य ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਮਹਰਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਨਿਤਯ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਯ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਆ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮਨ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ
मन प्रभावित हो जाता है। पर जे सचमुच मन प्रभावित नहीं होया, फिर इस अभ्यास नूं असीं निरंतरता नहीं दे सकते। साध संगत च मन दे प्रभावित होने का मतलब की है? इस जीवन का मनोरथ परमात्मा है। इस नाम दे नाल ही सारे सुख मिलणगे। इस नाम दे सिमरन नाल ही सारी भटकना खत्म होएगी। इस सतगुरु दी शरणागति दे नाल जो नाम जपिया जाता है, इहदे नाल ही मुक्ति दी प्राप्ति होएगी। जिन्ना चिर मन दे अंदर ये दृढ़ विश्वास नहीं बनता, ये समझ नहीं बनती, विश्वास ना मैं कहां, ये समझ नहीं बनती, ये विचार करके मन इस चीज़ नूं कबूल नहीं लैंदा, उन्ना चिर निरंतर चंगे बनना, सद आचरण करना, सिमरन का अभ्यास करना संभव नहीं हो सकता। वैराग्य नाल निरंतर अपने आप मन नूं ये समझाउंदा रहे, सुख संसार च नहीं, संसार दे विषयां च नहीं, उस परमात्मा दे सिमरन दे विच है। इस अभ्यास ते वैराग्य दे नाल निरंतर जदों असी अपने मन नूं शिक्षित करांगे, प्रेरित करांगे, ये चंचल मन नियंत्रित हो जाता। साध संगत जी, मैं बहुत इहदा विस्तार ना करदे होए एक पंचम पातशाह दा होर शब्द कहना है, क्योंकि परमात्मा घट घट च विराजमान है और वो हमेशा चाहुंदा है ये जीव मेरे वाल आए। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै भाण जो चलै जीवन पदवी पाहे। कुछ ऐसियां कमियां ने जिन्हां असी अनदेखा कर दिंदे आ, जां जिन्हां दे सुधार दी असी कोई गुंजाइश नहीं समझते। पंचम पातशाह कहते ने मन क्यों नहीं रमदा, कहते ने छलंग छिद्रंग कोट बिगनंग किल बिख मलंग। पहली चीज, मन तरह तरह के छल करता। साध संगत कमी मैं पहला भी अर्ज की है, जे मैं अपनी गल तुहाडे तक पहुँचा सकिया, नाम परमात्मा दा दिता होया, इहदे च कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसे नाम नू जप के हजारां मुक्त हो गए, जन्म मरण दे चक्कर चों बाहर निकल गए। नाम ते संशय भी नहीं है और उस नामी परमात्मा ते भी संशय नहीं है। वो परमात्मा इन्ना समर्थ है, वो साड़ियाँ सारियां कामनावां नू शांत करके परम आनंद सानू दे देगा। उहदे नाल मिलना ही परम आनंद है। दोनों पासियां तो असी सुरक्षित हाँ, पर जो कमी है वो साडे अपने विच है। साध संगत मैं किसी नू नीचा दिखाने वास्ते जां किसी दी निंदिया करने वास्ते नहीं कह रहा। सतगुरु जी बख्शिश करन, मेरे अंदर भी ये औगन ने, वो कृपा करके वो निकलन। सिर्फ मैं आप नू इस मंच दी, इस बोलन दी मर्यादा सजगता करना, उहदे अनुसार कर रहे हैं। पातशाह कहते ने छलंग, पहली चीज व्यक्ति दे अंदर बहुत छल है। असी उन्ने सहज नहीं गे जिन्ने दिखते हैं, असी उन्ने सरल भी नहीं गे, असी उन्ने पवित्र भी नहीं गे, अंदरों बहुत टेढ़े हैं। और ये टेढ़ा मन परमात्मा तक नहीं पहुंचता। जो कमी है व्यक्ति च है, जिन्नी जिन्नी प्यूरीफिकेशन इत्थे होएगी ना, सच जानना उते कण कण च है। तू इधरों प्योर होए, पर्दे चुक, अपनियां कमियां नू घट कर, वो परमात्मा ते गलवकड़ी च लैण वास्ते हमेशा ही तैयार है। पर सजगता नहीं है, इस पासे असी बहुत अहमियत नहीं देंदे, इन्हां चीज़ां दी विचार नहीं करते।
सच जानना विचार तो बिना विश्वास अंधा बन जाता है, और अंधा विश्वास ते श्रद्धा व्यक्ति नूं किते नहीं लैके जाती। दूसरी चीज, जिन्ना जिन्ना व्यक्ति प्यूरीफाई नहीं होएगा, पवित्र ते शुद्ध नहीं होएगा, उन्ना चेरे परमात्मा दी मिलन दी कोई संभावना नहीं है। और सच जानना, कई बार बहुत बजुर्ग लोग मिलते ने, जां मैं आप बहुत बजुर्ग लोगों नूं देखदा 40-40, 50-50 साल, और बड़ी ईमानदारी दे नाल, ऐसा नहीं है कि वो कोई छल करते सन पे, इस सिमरन की साधना करते ने, बड़ी मर्यादा रखते ने, पर उन्हां दा जीवन का जो स्तर है, चेतना का जो स्तर है, वो बहुत छोटियां छोटियां चीज़ां च फसिया ही रह जाता है। करते तो बहुत ने, पर जिस भावना दे नाल, जिस पवित्रता दे नाल करना चाहिए, वो नहीं हुंदा, साध संगत नहीं हुंदा। जिस तरह महात्मा लोग एक उदाहरण दिया करते ने, अगर बेड़ी किली दे नाल बजी है, जिन्ने मर्जी चप्पू मारी जाइए, किन्नी को दूर जावांगे, जदों सवेर होएगी पता लगेगा उथे दे उथे ही आ। इसे प्रकार जिस दिन अंतिम समय आएगा और व्यक्ति नूं इस संसार नूं छड्ड के जाना पैंदा है, और नूं समझ आ जाती है, हथ मरोड़ा तन कपे स्याह होवा सेत दे वाक अनुसार व्यक्ति नूं दिखण लग जाता है। इस सुख ते आनंद वास्ते मैं जिन्ने चप्पू मारे सन, सब उत्थे दे उत्थे ही रह गए। साध संगत पहली चीज पातशाह कहते ने छलंग, छल नहीं करना। छल का मतलब है दूसरियां नूं धोखा देना, अपने लाभ वास्ते, अपने सुख वास्ते, अपने फायदे दे वास्ते दूसरियां दे नाल जो छल करते ने, ये मन की अपवित्रता सिमरन का रस नहीं आउण देगी। आप देखो इतिहास दे विच, चाहे चंदू होवे, चाहे गुरु साहिबां दे अपने परिवारिक रिश्तियां च ही होण, किन्ना छल कीता, कि उस छल दे नाल वो कामयाब होए। छल वाले व्यक्ति नूं कुछ दूर तक ते लगदा मैं सफल हो रहा, पर अखीर च जित सच्चाई दी होया करदी है। छल कदे जितदा नहीं गा। साध संगत सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे पावन हुक्मनामियां च आप पढ़ते हो, झूठ च चलाकी ते फुर्ती ते बहुत है, पर सच जिन्ना टकाओ नहीं होया करता। अपने अंदर दे छल नूं देखिए, असी अपने निजी स्वार्थ वास्ते, अपने निजी सुख ते मतलब वास्ते दूसरियां नूं धोखा ते नहीं दे रहे, दूसरियां दे जीवन का फायदा ते नहीं उठा रहे, दूसरियां नूं अपने सुख की सीढ़ी ते नहीं बना रहे, दूसरियां दे दिल ते पैर रख के ते नहीं अगे लंघदे पे। सजग हो जाइए, देखिए जिन्ना जिन्ना अपने अंदर दा छल दिखेगा, उन्ना उन्ना उहदे तो बाहर निकलन दा व्यक्ति यतन करेगा। सच जानना, हर व्यक्ति अपने आप नूं ठीक समझदा है, ये वड्डा मन का सुभाव है, ये कमजोरी है। हर व्यक्ति बड़े तर्क दे नाल, बड़ी युक्ति दे नाल अपने आप नूं सही ठहराउण दी कोशिश करदा है। पातशाह कहंदे ने छल नूं कढीए, छल कदे भी शांति नूं प्राप्त नहीं करदा। साध संगत नहीं करदा। इतिहास का उदाहरण देने का समय नहीं है। आप इतिहास देखो, जिन्हां ने भी छल कीता वो कदे भी कामयाब ते शांति दे नाल नहीं बैठे। साध संगत पिरथीए ने किन्ने छल कीते, की होया? दुखी होया। राम राय ने की कीता? दुखी ही हो गया। दूसरी चीज छिद्रंग, दोष अन्वेषी होना। सुभाविक साड़ी प्रवृत्ति है, सानू दोष बहुत दिखते ने, दूसरियां दे दोष असी इन्नी कुशलता नाल देखते हाँ। नीतिकार महात्मा कहते ने सा गुणे अदक्षा दक्षा पर दोष ने। असी अपने अंदर गुण देखण दे विच दक्ष हां,
पर दूसरियां दे औगण देखण दे विच भी असी बड़े हुशियार हाँ। मन सरलता भोले पाए मिले रघुराया, ये मन जिन्ना सहज होएगा, सहजता ही निर्मलता है और निर्मलता ही परमात्मा नू प्रवान है। जल जिन्ना हिलदा रहेगा ना उहदे च प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। शीशा अगर साफ नहीं होएगा चेहरा नहीं दिखेगा। इसे प्रकार ये मन जिन्ना चिर निर्मल नहीं होएगा उस सतगुरु की सदीवी मूरत इहदे च प्रतिफलित नहीं होएगी। साध संगत दूसरियां दे दोष देखना एक बहुत वड्डी कमी है। वो तो इस तरह है, उहदे च ते आ औगण है, उहदे च ते आ फलाना है। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे पावन पवित्र उपदेशों च आपां सुनदे हां साध संगत जी, औगण ते अपने अंदर ही बहुत ने, दूसरियां दे देखण दी की जरूरत है। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह भी अपने हुक्मनामिਆਂ च कहंदे ने भाई सेवा वाले नूं सेवा दा फल, निंदिया वाले नूं निंदिया दा फल। दोष हैं इहदे च कोई दो राय नहीं है। संसार हमेशा तो ही इस तरह दा सी है और रहेगा, पर सानू दोष नहीं दिखने चाहिए। असी दूसरियां दे दोष देखण दा मतलब की है, उस दोष दी जो सुभाव है, जो बीज है, वो साडे अंदर भी होणगे। अगर वो नहीं ते दूसरियां दे औगण वेख वेख के उहदी याद कर कर के असी उन्हां औगणां नूं अपने अंदर लै आउंदे आ। ये दूसरी चीज़ है। छलंग छिद्रंग किलबिख, ये जो पाप ने मान दा, मोह दा, ममता दा, इन्हां औगणां दे कारण ही इस नाम दा रस नहीं बनदा। निर्मलंग साध संगा नानक जपंत गोपाल नामंग। पातशाह कहते ने निर्मल संगत करते हुए, चंगे गुणा दी, चंगे सजना दी साध संगत करते हुए जदों कोई इस गोपाल भाव परमात्मा दा सिमरन करदा, वो फिर गोबिंद नामंग नित प्रता हर समय उस गोबिंद दे नाम दे विच वो रमिया रहिंदा। साध संगत मैं यही कहना चाहुंदा, अभ्यास की भी जरूरत है, उहदे नाल नाल वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य तो भाव विचार नाल मन नूं ये समझाइए मैं पहुँचना कित्थे है, मैं जाना की कित्थे चाहुंदा, मेरा मन सचमुच की चाहुंदा, किते इस तरह ते नहीं हो रहा बाहरों असी नाम जपदे आ पए ते अंदरों संसार ही चाहुंदे आ पए। फिर जिन्ना मर्जी जपी जाइए वो अंदर तक गल पहुँचन वाली नहीं बननी। इस करके अपने मन की जो पवित्रता है उन्हों कायम रखना, उन्हों बनाना, ये साधक दे सिख दे हिस्से का काम है। और जदों निर्मल मन हो जाएगा सतगुरु की कृपा दे नाल उस परमात्मा नाल अभेदता प्राप्त हो जाएगी। यही इस नाम की साधना का सफलता का साधन है। साध संगत इन्हां शब्दां दे नाल 5 मिनट होर। दूसरी चीज़ जो जिन्ना जिन्ना इस मन दे नाल शुद्धता का प्रभाव वधदा जांदा, क्योंकि विचार तो बिना संशय नहीं निवृत्त हुंदा। और जिन्ना जिन्ना संशय निवृत्ति होएगी उन्ना उन्ना इस जो साडे भरम ते भुलेखे ने वो निकलने शुरू हो जाते ने। इस बहुत गहरे दे नाल देखो, ये कोई प्रदर्शन थोड़ी है, असी किसी नूं दिखाउण वास्ते थोड़ी धर्म की साधना करते हैं। चंगे किसे वास्ते नहीं बनना, अपने भले वास्ते चंगिया बनना है। संसार च किन्नी बुराई है कि असी भी बुरे बन जाना है। संसार च जा दूसरियां च जो औगण ने कि असी भी उन्हां औगणां नूं ग्रहण कर लेना, नहीं नहीं। चंगे
अपने वास्ते बनना है, ये सिमरन अपने वास्ते करना है, अपने भले वास्ते करना है, कोई प्रदर्शन कोई दिखावे वास्ते नहीं है। इस करके जिन्नी जिन्नी ये प्रति ईमानदारी होएगी, सच जानना मैं पहले भी अर्ज की है, सबनों अपनी योग्यता दा अपने अंदर दा शीशा साफ है, किस दे अंदर की है, अपने अंदर बहुत ईमानदारी दे नाल देखदे होए इस पवित्रता नूं अपने अंदर लिया के इस साधना नूं करना। इतिहास दे विच एक जिक्र आउंदा है, महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे समय लाहौर शहर दे एक बड़े वड्डे सूफी फकीर होए ने अजीजुद्दीन। महाराजा रणजीत सिंह इन्हां दे प्रति बहुत विश्वास ते चंगी भावना रखदा सी। इत्थों तक महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हां नूं कहा, मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी मंत्री दे द्वारा अगर कोई फैसला गलत हो जाता है, आप नूं लगदा है वो गलत है, आप मैनू भी रोक सकते हो, भाव उस फैसले नूं बदल सकते हो। इन्नी मान्यता उस सूफी फकीर दी सी। एक बार महाराजा रणजीत सिंह लाहौर अपने किले दे विच इस सूफी फकीर दे कोल बैठे ने। सुभाविक वो तस्बीह फेरदे सन पे। महाराजा रणजीत सिंह भी तस्बीह फेरन लग गया वेख के, जिस तरह वेख के मन उस वल खिंचिया जांदा। माला फेरदियां फेरदियां महाराजा रणजीत सिंह दे अंदर एक सवाल पैदा होया। सवाल की है, असी माला अंदर नूं फेरदे हां मनकियां नूं, और इस्लाम वाले तस्बीह बाहर नूं सुटदे ने, इहदे विच फर्क की है? जदों सूफी फकीर अपनी थोड़ी चेतनता अवस्था चाहे, महाराजा रणजीत सिंह कहंदे ने, ऐ फकीर अजीजुद्दीन, मेरे मन च सवाल है, असी माला दा मनका अंदर नूं सुटदे हां और तुसी बाहर नूं सुटदे हो, किहड़ा ठीक है? हुण महाराजे दा प्रश्न है, सही जवाब भी देना है, और सांप्रदायिक जवाब अगर देंदे ने इस्लाम ही सही है, ये भी ठीक नहीं है। महापुरुषों को बहुत युक्तियां होया करदियां ने। वो सूफी फकीर कहंदा, ऐ महाराज, ये जो आप तस्बीह माला अंदर नूं फेरदे हो ना, ਇਹਦਾ मतलब ये है मेरे अंदर इन्ने गुण आ जान कि सारे गुणों का आकार, सारे गुणों का आधार जो परमात्मा है वो मेरे अंदर प्रगट हो जावे। हर मनके दे नाल एक एक गुण साडे अंदर आवे, शुभ गुण। और ये जो तस्बीह बाहर नूं फेरदे हां, ਇਹਦਾ मतलब है मेरे अंदर जिन्ने भी दोष ने वो सारे दोष हर मनके दे नाल एक एक दोष निकलदा जावे, ताकि मेरा मन इन्ना पवित्र सरल ते सहज बन जावे, वो परमात्मा दे नाल मेरा अभेद हो जावे। साध संगत जी, असी उहदे नाल मिले होए हां, उहदे तो दूर जां वखरे नहीं हां, केवल वखरे होण दा भरम है। जिस तरह शास्त्र च एक उदाहरण आउंदी है, कई बार इस तरह हो जाता, किसी दे गले दे विच चेन पई है, पर यह भरम हो जावे भी चेन कित्थे है, मेरे गले च नहीं, वो लभदा फिरदा। अखीर कोई दूसरा मनुख आ के उन्होंने कहंदा, की लभदा? कहंदा जी चेन लभदा। कहंदा वो ते तेरे गले दे विच ही पई है। जिस तरह इनू प्राप्ति प्राप्त कहंदे ने, प्राप्त वस्तु दी ही प्राप्ति हो जानी भुलेखे दे कारण, इसे प्रकार परमात्मा साडी निज आत्मा है, मन तो ज्योत स्वरूप है। असी उस परमात्मा दी अंश हाँ, अंश भी कहना दूरी है, परमात्मा दा ही रूप हाँ। पर इस मन नूं जो जन्म जन्मांतरां दे भरम भुलेखे ते मल लगी है, ਉਹਦੇ कारण असी ਉਹਦੇ तो दूर हो गए हाँ।
ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਗ ਰਤੋਵਾ ਭੋਗ ਰਤੋਵਾ ਸੰਗ ਰਤੋਵਾ ਸੰਗ ਵਹੀਨਾ ਯਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਰਮਤੇ ਚਿੱਤਮ ਨੰਦਤੀ 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 ਏਵ। ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਸਭ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।